केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी से मेरी ट्रेन में मुलाकात हो गई और इस सफर में अचानक इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाता है। कार्यक्रम के दौरान बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ा नाम हो गया शहनवाज हुसैन, क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर का इनको चुनाव में जो है प्रचारक बना दिया गया और सभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार टीवी पर, सोशल मीडिया पर शहनवाज हुसैन का नाम लगातार चलते रहा और इनको कोई डर लगा क्या नहीं लगा, क्योंकि ये भी एक इंसान है। आखिर इतना बड़ा दायित्व इन्होंने कैसे संभाला। देखिए जम्मू कश्मीर में एक अटैक भी हुआ जो बड़े बड़े नेशनल चैनल पर चला है। मैं शहनवाज हुसैन जी से बात करता हूं जो भागलपुर के सांसद भी रहे और बीजेपी के कदावर नेता हैं। आम लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी है। शहनवाज जी नमस्ते। नमस्ते। ट्रेन में आपसे मेरी पहली मुलाकात है और जम्मू कश्मीर में लंबा समय आपने दिया, कैसा महसूस, आपको कोई डर नहीं लगा? जो व्यक्ति भागलपुर में काम कर लेगा वो तो ऐसे ही निडर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भागलपुर के गंगा जी का पानी पी के आदमी किसी से डरने वाला है? हम बिहारी लोग किसी से डरते हैं और हम उस नेता के सिपाही हैं जिसकी छाती 56 इंच की है। तो नरेंद्र मोदी का सिपाही कहीं डरने वाला है? मुझे इलेक्शन इंचार्ज बनाया था कश्मीर वैली का, तो मैं 10 जिलों में गया। जो नेता यहाँ से जाते थे वो पहले श्रीनगर जाते थे, कोई अमन की आशा वाले जाते थे, गिलानी से मिलते थे, अब्दुल्ला से मिलते थे, मुफ्ती से मिलते थे, काफी आपने बाजवान खाते थे, कहवा पीते थे, चले आते थे। मैं तो ऐसे इलाके में गया जहाँ सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल कमांडर है उसके गांव में गए। वहाँ आमिर खान नाम का एक हिजबुल कमांडर है नंबर 2 श्री गुफारा जी, वहाँ पे आज तक कोई सभा नहीं हुई, बीजेपी का कांग्रेस की नहीं हुई कभी। वहाँ गए, वहाँ जाके सभा किया। चलो जी, इसको डर आपको नहीं लगा? इतना डर चले गए जो आपका कोई नेता नहीं? वहाँ तो उन्होंने एक ब्रिगेड लगाई थी, 900 लोग लगाए थे और चप्पे चप्पे पे फोर्स थी और पर्दा भी लगाया था कि कहीं से भी ग्रेनेड आ सकता है, कहीं से लॉन्चर आ सकता है। हमने कहा नहीं, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहीं भी करेंगे। वहाँ भी गए और बाद में हमने डल के अंदर तिरंगा रैली किया और उसके बाद कभी डल के अंदर इतना तिरंगा लहरा है। हम लाल चौक पे जाते थे, डॉक्टर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी जाके झंडा फहराए थे। तो वो कश्मीर हमारा है जहाँ बलिदान हुए हमारे डॉक्टर मुखर्जी। तो वहाँ गए। बाद में हमने तय किया कि महबूबा कहती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा रुक जाओ, तेरे घर के सामने तिरंगा फहराऊंगा। तो महबूबा के घर के सामने जहाँ मुफ्ती सईद साहब का मज़ार है, उसी ग्राउंड के एक कॉर्नर पे हमने सभा की। उस दिन हम आधे घंटे लेट हुए। 3 जगह फील्डिंग लगाई थी टेररिस्ट ने और मैं जो लेट हो गया, एक जगह बैट बल्ला देखने चला गया, एक मज़ार पे जाना था। तो पता लगा ग्रेनेड अटैक हुआ, वो फेंकने वाले हमारे काफिले पे थे। तो जब हम लोग लेट हो गए तो उन्होंने जो सीआरपी मेरे, जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा तो जहाँ से चलूंगा वहाँ तक हर 100 मीटर पर सीआरपीएफ के कमांडो थे। सिक्योरिटी प्रूफ था पूरी तरह। तो आपको लगता नहीं कि हमला सुनिश्चित तरीके से किया हो? किया, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने कहा हमारे 100-200 लोग, ग्रेनेड का धमाका बहुत बड़ा था, 100-200 लोग उस वहाँ से दूर भागे। लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम किसी भी शर्त पे जाएंगे और हमने वहाँ पर जाकर अपने दोनों हाथों से तिरंगा फहरा दिया। एक झंडा भी फहराया, बच्चों ने वहाँ राष्ट्रीय गीत भी गाया, राष्ट्रीय गान भी गाया। वहाँ के लोगों ने बड़ा आपको सम्मान भी दिया। कैसा तिरंगा फहराया, कैसा महसूस किया आप? देखिए एक चीज़ बहुत बड़ी है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं कही है, रवि जी आप ही को बता रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था। इसको ना मैंने ट्वीट किया ना फेसबुक पे डाला। होता नहीं, नेता लोग तुरंत डाल देते हैं जी। और बहुत लंबी मैंने उनको जाकर सारी स्थिति बताई। इतना प्यार है नरेंद्र मोदी से, इतनी उम्मीद है वहाँ लोगों को। उनको भरोसा मोदी जी पे है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, उन्हें आतंकवादियों पे भरोसा नहीं है, उन्हें भरोसा मोदी जी से है। और मैंने मोदी जी को बताया है कि कितना लोग प्यार करते हैं, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। वहाँ के लोग अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, घाटी खूबसूरत है, आबो हवा अच्छी है, खुदा ने सब कुछ दिया है, सेब दिया, अंगूर दिया, बादाम दिया, अखरोट दिया, काजू दिया, क्या नहीं दिया। अच्छे फल दिए, फूल दिए,
अच्छे लोग दिए, यानी बर्फ दिया, लेख दिया, लेकिन क्या हालत है, उस जन्नत को जहन्नम बना रखा उन लोगों ने। देखिए एक बड़ा खुलासा कर दिया शहनाज हुसैन ने। जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रचार में थे, उसके बाद लगा देश के जो प्रधानमंत्री भाजपा के कदावर, जिनको जो देश में लोकप्रिय हो गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब से इनकी मुलाकात हुई और वह क्षण इन्होंने कभी किसी चैनल पर और अपने ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर नहीं बताया है। लेकिन राष्ट्रीय खबर ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं। उस बात का मैं जिक्र इनसे फिर करता हूँ। क्या कहा वहाँ के लोगों ने? सुनाओ जी। नहीं, मैं गया, बहुत गरीबी है, खासकर जो नॉर्थ कश्मीर है उसमें पाकिस्तान का बॉर्डर का एरिया है। तो मैं बारामूला गया, मैं उड़ी पे गया। उड़ी में जब गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि हमें बंकर चाहिए। मैंने अपने अध्यक्ष से पूछा कि कहाँ ले आए हो हमें, ये बंकर मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर 3 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है पाकिस्तान से और बहुत शेलिंग होती है। तो मैंने कहा मुझे क्यों ले आए यहाँ? बोले सर हम भी नहीं आए, आप ही को ले आए, क्यों सुरक्षा है। तो वहाँ एक मैंने अपने ट्विटर पे डाला था, एक बुजुर्ग माँ मिली, मैंने उनसे कहा कि मैं शाहनवाज हूँ। उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे पहचानती हूँ, तुम मोदी की पार्टी में काम करते हो, मोदी को मेरा सलाम कहना। कितना साल उम्र होगा बुढ़िया माता का? वो 80 साल की। 80 साल। और वो कहना कि कोरोना में बेटा उसने बड़ा ध्यान रखा, यानी अनाज पहुँचाया, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते। तो यकीन है, और जो गुर्बत है वो बहुत है। आपको बिहार में तो ऐसी है नहीं, यहाँ तो वहाँ टॉयलेट नहीं है, 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, श्रीनगर टाउन में बिजली नहीं आती। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो अब हमारी, क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी बन गई, तो हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी है। मनोज सिन्हा जी बेहतरीन आदमी हैं, वो वहाँ एलजी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर सबने कहा था कि घाटी में कमल नहीं खिलेगा। हमने कहा, हमने कोई बड़ा दावा नहीं किया था, हमने कहा देखिए हम 80 सीट ही लड़े, क्योंकि वहाँ 80 लोग मिल जाए ये बड़ी बात बीजेपी के लिए। जब भागलपुर जाइए, पुरैनी में, मिर जाफरी में तो 3000 लोग नहीं आते, मुस्लिम ही जाते। जी जी। और वो कश्मीर में महबूबा के घर में 3-3 हजार 4-4 हजार लोग आए। जितनी बड़ी सभा मैंने की उतनी कैसा प्यार दिया वहाँ के लोगों ने आपने? पलकों पे बैठाया, आंखों पे बैठा, उम्मीद की किरण दिखी। उनको लगा शाहनवाज आया। मैंने उनसे कहा हथियार फेंको, ये रास्ता बर्बादी का है, कोई हथियार उठाएगा तो उसके माथे पर मौत लिख दी जाती है। और जब कोई आतंकी मरता है तो एक माँ का बेटा छीनता है, और माँ पालती है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा। कैसे बनेगा? मैंने कहा हथियार फेंको, मैं मोदी का कलम लाया, ये लो और इससे अपनी तकदीर लो। बड़ा खुलासा किया शहनाज हुसैन ने। कहा कि आतंकवादी के गढ़ में पहुंच गए चुनाव प्रचार करते करते, कहा कि हथियार फेंको और मोदी जी का कलम लो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। क्या संदेश लेकर आए शहनाज जी? आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, हमने वहाँ लोगों को बताया कि देखिए जो इस्लाम के बारे में वहाँ बताया गया वो गलत बताया गया। इस्लाम के मानने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे तो एक महिला उन पर कूड़ा और पत्थर फेंक देती। जब 2 दिन नहीं फेंका तो उसका हालचाल पूछने चले गए, क्या बात है आज कूड़ा नहीं फेंका, पत्थर नहीं फेंका। तो हम पत्थर खा के भी दुआ देने वाली कौम है, ये होगा। हमने लोगों को बताया कि हमारा आदर्श बगदादी नहीं हो सकता, ओसामा बिन लादेन नहीं हो सकता, सैयद सलाउद्दीन नहीं हो सकता, हाफिज सईद नहीं हो सकता। हमारे आदर्श, हमारे प्रोफेट हो सकते हैं। उनका बताया हुआ रास्ता अमन का रास्ता है। जो लोग यहाँ इस्लाम के नाम पर बंदूक उठा रहे हैं वो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग है, और वो पूरे खुद भी बदनाम है, इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ मोहब्बत का फूल खिलाया, और लोग कहते थे कोई झंडा उठाने नहीं वाला मिलेगा। हमने कश्मीर घाटी का कोई जिला नहीं छोड़ा जहाँ बीजेपी का झंडा नहीं लहरा है, भारत का तिरंगा नहीं लहरा है। हमने हर जिले में लहरा दिया जाकर, और बाद में महबूबा के घर में भी लहरा दिया। इससे पहले कोई नेता गया था वहाँ? बीजेपी का कोई बड़ा नेता? नहीं, बीजेपी की किसी पार्टी का बड़ा नेता वहाँ इतने इंटीरियर में नहीं गया। एक जगह है नाहिद खाई, मैं वहाँ गया। हाजिम के इलाके में गया। बंदीपुरा में 3 बीजेपी के नेता को, एक हमारा बीजेपी का अध्यक्ष था वसीम बारी, उसके जवान भाई को और उसके बाप को, तीनों को आतंकियों ने गोली से उड़ा दिया। घर में सिर्फ महिलाएं बच गई, तीनों शहीद हो गए बीजेपी के नाम पर। और बाद में उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं दी लोगों ने। मैं उस जिले में भी गया और वहाँ भी जाकर कहा
कि जो रास्ता लोगों ने अपनाया वो सही रास्ता उनके नहीं। परिवार से भी मिले आप? हाँ, उनके परिवार का तो हमारी पार्टी पूरी चिंता करती है। मेरी सभा उस उनके घर से थोड़ी अलग थी और गढ़ में थी। अकबर लोन वहाँ का MP है, उसके इलाके में हमारा नसीर लोन नाम का कार्यकर्ता था। वो एक वहाँ ANI वाले थे, ललन टॉप वाले थे। वो लोग मुझसे आगे कान में कहने लगे, शाहनवाज जी क्या जादू किया है, इतने लोग। मैंने कहा हाँ, इतने लोग तो हमारे यहाँ भागलपुर में भी नहीं जुटते थे। क्या परिवार जैसा प्यार मिला आपको जम्मू कश्मीर में? बहुत उम्मीद से मुझे उन्होंने मोदी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखा है और मैंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है 5 पेज की और वो प्रधानमंत्री जी को सौंप दी है। मैं फिर इनसे पूछूंगा सेनाल हुसैन जी से कि नरेंद्र मोदी से, माननीय प्रधानमंत्री साहब से क्या बात हुई, पूरे देश को बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नहीं हो, वो नरेंद्र मोदी जी के मन में बहुत प्यार है। देखिए, आयुष्मान भारत का 5 पूरे राज्य को कवर दिया उन्होंने, और जगह गरीबी रेखा के नीचे वालों को है वहाँ पूरे राज्य को कवर देने का काम किया। और जो योजना केंद्र सरकार की है उसका बहुत लगाव है। और जब लॉन्च किया तो कश्मीरी ड्रेस फ्रेम पहना उन्होंने काले रंग, उससे भी लोगों के दिल में बड़ी जगह हुई। तो लोग ये मानते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सबकी फिक्र करने वाला है, सबका चिंतन। सेनाल जी, आप भागलपुर से सांसद रह चुके हैं। भागलपुर में दंगा हुआ, लोग कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में एक डर है नरेंद्र मोदी से, क्या इसमें क्या सच्चाई है? कोई नहीं, नरेंद्र मोदी सबके हैं। नरेंद्र मोदी जी की पूजा पद्धति सनातनी है, वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो भारत के संविधान को जाकर सजदा किया उन्होंने, पार्लियामेंट पर जाके शीश झुकाया, यानी संविधान से देश चलेगा। और मेरी पूजा पद्धति, मैं मुस्लिम हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा, मोदी जी हिंदू हैं, पूजा करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम की चिंता करेंगे, वो हिंदू की चिंता करेंगे। सेनाल हुसैन ने बड़ा त्याग किया बीजेपी के लिए, तो आपको कोई बड़ा पद सेनाल जी क्यों नहीं मिला? बड़ा पद है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, डेली 3 घंटे तक टेलीविजन पर 4 घंटे बैठता हूँ, पार्टी की बात को रखता हूँ, बीजेपी का चेहरा। क्या भागलपुर से सांसद का चुनाव लड़ना चाहिएगा? भागलपुर से नहीं, अभी MP का चुनाव लड़ना चाहिएगा? तो हमारे बहुत बढ़िया भागलपुर को सांसद मिले हैं, जय मंडल जी MLA रहे हैं, बहुत अनुभव है। पार्टी मौका दे आपको तो क्या कहिएगा? भागलपुर के लोगों को बड़ी उम्मीद है आपसे, आपने सांप्रदायिक सद्भाव बनाया है भागलपुर में। वो तो JDU की सीट अब है और सिटिंग MP है, तो मेरा कोई चुनावी ना मेरे मन में है न चुनावी रिश्ता। यदि मौका मिले आपको, केंद्रीय नेता आपको यदि मौका का दे, क्या होता है, यदि कदी तो ये शब्द है, और किंतु क्या भागलपुर की जनता के लिए फिर काम करना नहीं चाहिए? नहीं, मैं काम कर ही रहा हूँ। देखिए, मैं सांसद रह के जब तनख्वाह मिलती थी तो काम करता था, अब बिना तनख्वाह के काम कर रहा हूँ। तो मैं भागलपुर का प्रतिनिधि हूँ विदाउट पे, मतलब और सेवा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ना, वो शिक्षक होते हैं कई कॉलेज में, तो वो पढ़ाते हैं लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती। राजधानी ट्रेन नहीं चली है, आपका भोलानाथ पुल पेंडिंग है, सेनाल हुसैन जी आपकी सरकार है। देखिए, जो मैं बड़ा दावा नहीं करता, मैं बड़बोल नेता नहीं हूँ कि कुछ भी हो तो मैं कहूँ मैं नहीं करा दिया, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, अगर सांसद जी संसद में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जो मंत्री हैं वो मुझे ये कहकर नहीं मुझे टाल सकते कि शाहनवाज तुम सांसद नहीं हो इसलिए तुम्हारी चिट्ठी का महत्व नहीं है। तो मेरी चिट्ठी, मैं रूलिंग पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, और मेरी बात को मेरी पार्टी में हल्के से नहीं लिया जा सकता। तो मैं भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए जो कर सकता हूँ करता रहूँगा। बड़ा दावा किया सेनाल हुसैन ने, कहा कि मैं बड़ा बोल नहीं कहता हूँ, लेकिन जो होगा मुझसे भागलपुर नहीं पूरी बिहार की जनता के लिए करूंगा। क्या राजधानी ट्रेन है, भोलानाथ पुल है सेनाल हुसैन जी, आम लोगों को उम्मीद है आपसे? देखिए, राजधानी ट्रेन तो ट्रैक का काम जब हो जाएगा, डबल ट्रैक का, मुंगेर का भी पुल का हो गया, तो किसी नेता को कहने की जरूरत नहीं, खुद ही राजधानी सलाम करके जाएगी भागलपुर में। देखिए, बड़ा खुलासा किया, कहा यदि जब ट्रैक वाला काम पूरा हो जाएगा तो राजधानी ट्रेन भागलपुर से चलेगी। बड़ा खुलासा कर दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता है सेनाल हुसैन जी, भोलानाथ पुल पेंडिंग है। सेनाल जी,
मौलाना पुल को भी करवाएंगे, मैंने कहा है। वो बहुत दक्षिणी क्षेत्र के लोग बहुत दिक्कत में हैं। नहीं, मैं जानता हूँ उनकी दिक्कतों को, मैं समझता हूँ, बहुत दिक्कत है। लेकिन भागलपुर में सबसे बड़ी ज़रूरत है, कमिश्नरी टाउन है, अंग की राजधानी है। भागलपुर जिले में ही सुपौल, सहरसा, मधेपुरा ये सब इसी जिले में था। तो यहाँ से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना चाहिए। इसी काम में मैं लगा हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये जो पुराना वाला रनवे है, इस पे तो बड़ा जहाज़ नहीं उतर सकता। तो भागलपुर के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड जो है वो एयरपोर्ट है। अभी श्रवण बाजोरिया जी के पिताजी का देहांत हुआ, ट्रेन में उनकी फैमिली से मैं मिला। कोई मुंबई से आया कलकत्ता, फिर आया ट्रेन में। मैं दिल्ली से आया कलकत्ता, फिर आया ट्रेन में। अगर यहाँ एयरपोर्ट हो जाए तो शाहनवाज हुसैन रोज़ भी आ सकता है। अगर एयरपोर्ट होगा तो मैं भी अपनी जनता से कितना कनेक्टेड होगा। तो क्या भागलपुर की जनता को कहिएगा कि कैसे कब फ्लाइट चलेगी? नहीं, मैं झूठा दावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जब एक बार फ्लाइट चलवानी चाहिए थी तो बहुत उस पर राजनीति की थी लोगों ने, और कहा था फ्लाइट उड़ने नहीं देंगे और क्या क्या कहा था। तो मेरी कोशिशों को बहुत कुठाराघात लगाया था लोगों। छोटा प्लेन तो चल ही जाता था। और अब मैं इस मिशन पे लगा हूँ कि दरभंगा की तर्ज पे भागलपुर में भी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये भागलपुर का हक है। और इस हक को मैं दक्षिणा के तौर पर मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से मांग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि बस भागलपुर के लोगों ने एक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन को बहुत उम्मीद से 2 बार कम वोटों से रहा, चौथी बार वो सीधी जेडीयू खाते में हम लोगों ने दी या उन्होंने ली या दी, उसमें मैं विवाद में नहीं पड़ता। और तो भागलपुर का कर्ज है, कर्ज उतारेंगे। और जो मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा ना कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो कहे कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। मैं एक गिलहरी की तरह हूँ। जैसे राम सेतु बना था तो सब ने पत्थर डाले और जो गिलहरी थी उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले। तो मैं भागलपुर के विकास में गिलहरी की तरह काम करता रहूँगा। और ये जब तक मैं जीवित हूँ भागलपुर के किसी काम को मना नहीं करने वाला हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा एयरपोर्ट के मामले में, भिक्षा की तरफ मांगूंगा। मांगा है मैं। हाँ। मैंने मिलके, मेरी चिट्ठी है, उस पर रिस्पॉन्स है, उस पर जवाब है। मिलकर उनको लोकसभा के चुनाव के 19 से पहले 2018 में कहा था। और अभी भी मैंने कहा कि बड़ी ज़मीन है गौशाला की गोराडी इलाके में और बहुत से लोग उसको जोत रहे हैं फ्री में। तो भागलपुर के लोगों ने जिन्होंने दान किया था वो इसलिए नहीं दान किया था कि कुछ लोग उसके ज़मीन जोत के माल खाएं, उन्होंने भागलपुर के लिए दान किया था। तो इलाका वही है, थोड़ा ऊंचा करके वो बन सकता है उस इलाके में। तो कहलगांव, फिर 35 भागलपुर और नया पुल गंगा जी पे एक और हो ही गया है। बीरपुर से बीरपुर में वो पुल का भी हमने बड़ा काम था, अभी वो हमने पूरा किया। वो वादा जो हमने किया 1680 करोड़ का वो पुल, फिर गंगा जी पे पुल। और जब तक देखिए डेवलपमेंट जो है ना, इसका कोई पैमाना नहीं होता, ये होता रहता है। अगर भागलपुर के लोगों का कर्ज है मेरे ऊपर। हाँ, 2 बार जिताए तो कर्ज है ना। देखिए बड़ी चीज कही कि 2 बार जिताए हैं, भागलपुर का कर्ज है मेरे ऊपर, शहनवाज हुसैन ने कहा। और कहा कि नरेंद्र मोदी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भिक्षा के तौर पर भागलपुर से एयरपोर्ट चलना चाहिए। जो गौशाला की जमीन है गोराडी थाना क्षेत्र में, वहाँ बड़ी जगह है, वहाँ से एयरपोर्ट हवाई अड्डा बन सकता है। क्या कहिएगा भागलपुर के लोगों को? नया साल है, नई जनवरी है। नहीं, भागलपुर के लोगों को कहता हूँ आप मेरे दिल में हैं और रहेंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करता हूँ। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका साथ कभी छूटने वाला नहीं है। कोई सांसद विधायक होंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जो रिश्ता बना है भागलपुर से, वो रिश्ता जो शाहनवाज हुसैन ने बनाया है, उसको बनाने के लिए बहुत लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये
सांसद और विधायक बनने से रिश्ता नहीं होता, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाने से रिश्ता होता है। और यहाँ के लोगों की जगह मेरे दिल में है और मैं जानता हूँ भागलपुर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार बना रहेगा। देखिए सेना हुसैन ने कहा कि सांसद और विधायक होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता दिल से बनता है। मैं तो पूछूंगा, किसान का एक बड़ा मुद्दा है, फिर रूपेश सिंह की जो हत्या पटना में हुई है, भारी बवाल है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए। एक बड़ा नाम था रूपेश सिंह, उनकी हत्या हो गई, क्या कहिएगा सेना हुसैन जी? अब और करना है। हाँ, पटना में रूपेश सिंह की हत्या हो गई और भारी बवाल है इसको लेकर। आप परिचित होंगे रूपेश सिंह से? रूपेश सिंह मेरे मित्र थे। हाँ। मैं उनके घर के निजी कार्यक्रम में भी मैं जाता था। उनका जाना जैसे मेरे लिए निजी क्षति है। मैं अभी भागलपुर के दौरे के बाद उनके परिवार से मिलने जाऊंगा और रूपेश सिंह के परिवार को न्याय दिला के रहूंगा। देखिए, बड़ा खुलासा कर दिया कि जो रूपेश सिंह की हत्या हुई है पटना में, जो इंडिगो के मैनेजर थे, सेनावाल हुसैन के मित्र थे, इनसे निजी संबंध थे। इन्होंने कहा कि भागलपुर के बाद मैं पटना जाऊंगा और उनके परिवार से मिलूंगा। क्या डीजीपी से मांग कीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? अभी तक हत्यारे नहीं पकड़ाए हैं, गठबंधन में आपकी सरकार है बिहार में सेनावाल जी। नहीं, जो हत्यारे उनको पकड़ना चाहिए, बहुत दुखद है। बहुत। मैं तो जिस दिन रूपेश जी की हत्या हुई उस रात सोया नहीं। मैं तो सुन के मेरी आंख नम हो गई, क्योंकि उनके यहाँ एक भाई का फंक्शन था। उसमें मैं और रूडी जी स्पेशल तौर पे गए थे। और पिछली बार जब मैं बिहार से जब कोविड का मुझे शक था, तब तक मैं जांच के लिए दिल्ली जा रहा था। तो रूपेश जी जब भी रहते थे एयरपोर्ट पे, तो मुझे वो जहाज़ तक बैठा के आते थे। और कैसे व्यक्ति थे? आपसे बहुत निजी संबंध था? बहुत हंसमुख, बहुत अच्छे, बहुत शरीफ, बहुत सज्जन, बहुत सौम्य, बहुत सभ्य, बेहतरीन इंसान थे। पता नहीं कैसे हत्या हुई, मैं भी दंग हूँ। बिहार के डीजीपी को क्या कहिएगा? संजीव सिंघल है, बिहार के नए डीजीपी बने हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? संजीव सिंघल साहब अभी बने हैं और अभी भी बने हैं, वो जरूर इसमें मेहनत करके हत्यारों को पकड़वाएंगे। देखिए, सेना हुसैन ने कहा कि नए डीजीपी संजीव सिंघल साहब हत्यारों को जरूर पकड़ेंगे। एक मुद्दा है, किसान का बड़ा मुद्दा है, जो लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी का बड़ा विरोध कर रही है, बड़ा मुद्दा है किसानों का। सेना हुसैन जी, आपका एक बड़ा नाम है, आप तो जम्मू कश्मीर में 32 दिन रहे। किसान के मामले में क्या सच्चाई है? बहुत लोग भ्रमित हैं इस किसान के मामले में। देखिए, बिल है, किसानों के हित में है। आप अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं, ना किसान अपना अनाज पैदा करे और उसको बेचने का अधिकार न मिले। यही तो अधिकार है ना। एमएसपी खत्म हो रही है पंजाब हरियाणा में, ना मंडी खत्म हो रही है, ना आढ़त खत्म हो रही, ना आढ़ती भाई को दिक्कत होने वाली है। पता नहीं कौन से लोग हैं जो उनको समझा दिया है, वो न सरकार की बात मान रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं। अरे किसकी बात मानेंगे? वैसे लोगों को बताइए क्या सच्चाई है मेरे चैनल के माध्यम से, जो बिल पास हुआ है? नहीं, बिल किसान के हित में है, उसको मानना चाहिए। देखिए, सेना हुसैन ने कहा कि जो बिल पास हुआ है वो किसान के हित में है। जो लोग बॉर्डर पर हैं, काफी लोग बॉर्डर पर हैं, कुछ लोग मर भी गए। सेनावाल जी, आप बड़ी इंसानियत था, आप तो बड़ा सामुदायिक सद्भाव बनाने वाले व्यक्ति हैं, क्या कहिएगा? क्यों लोग इतने बॉर्डर पर हैं? शुरू से कहा कि बहुत उनके लिए मेरे मन में हमदर्दी है। क्या कहिएगा जो लोग बॉर्डर पर हैं मेरे चैनल के माध्यम से? उनसे मेरी गुजारिश है कि आप घर जाइए, आपकी पूरी चिंता सरकार करेगी। देखिए, जो लोग किसान लगातार बॉर्डर पर हैं, धरना बैठे हुए, उन्हें सेनावाल हुसैन ने कहा कि अपने घर जाइए, सरकार को आपकी चिंता है। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, सेनावाल जी, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, आज मुख्यमंत्री साहब गुस्से में भी आ गए, क्या कहिएगा? अचानक भागलपुर में भी आपका क्राइम बढ़ रहा है, क्या कहिएगा इसको? ये मुख्यमंत्री जी गुस्से में नहीं आए, उन्होंने अपनी बात कही है और उनकी जो बात है उसका वो भी आहत हैं। रूपेश सिंह की हत्या से क्राइम जो बढ़ा है, तो वो उसको पकड़ेंगे। कब मिलिएगा उसके परिवार से, रूपेश सिंह के परिवार से? भागलपुर के बाद वहीं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा। भागलपुर के बाद वहीं? भागलपुर में कोई कार्यक्रम आपका? मिलूंगा जुलूंगा आपसे, यहाँ ट्रेन में सब लोगों से आपके सामने मिला, वहाँ भी सबसे मिलूंगा जुलूंगा। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, दिल का रिश्ता है, बना रहे। देखिए, दिल का रिश्ता है, कहा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। पटना में जो रूपेश सिंह की हत्या हुई है, उनके अंदर निजी संबंध थे। कहा डीजीपी से भी कहा कि हत्यारे को पकड़िए। सेनावाल हुसैन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भागलपुर से। मैं दीपक नौरंगी।
एक नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है।